नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो क्राइम की घटना मैं आपको बताने वाला हूं, वो घटना है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक छोटे से नगर अभनपुर की। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का एक छोटा सा नगर है अभनपुर। यहाँ अशोक कुमार साहू वार्ड नंबर 15 बड़े उर्ला में अपने छोटे से परिवार के साथ रहते थे। वो 31 जुलाई 2021 सुबह घर के निकट स्थित एटीएम में जाकर कुछ पैसे निकालने लगे और जब उनके हाथ में पर्ची आई तो वो दंग रह गए। उन्होंने देखा कि उनके अकाउंट में लगभग 65 लाख रुपए की रकम की जगह सिर्फ 1 लाख रुपए ही शेष बचे हुए हैं। उन्होंने पर्ची को फिर गौर से देखा और घबराकर इधर उधर देखने लगे। उनके हिसाब से उनके भारतीय स्टेट बैंक अभनपुर के अकाउंट में लगभग 65 लाख रुपए की रकम होनी चाहिए थी, मगर पर्ची में तो 1 लाख बैलेंस दिखा रहा था। वो पसीना पसीना हो गए, जल्दी जल्दी घर पहुंचे और छोटे बेटे राजेश को आवाज दी। उनका बड़ा बेटा किशोर साहू का हाल ही में कोरोना से संक्रमित होकर निधन हो गया था। अब पति पत्नी और बेटे राजेश, वो उसकी पत्नी और एक बच्चा ही उनका परिवार था। राजेश ने पिता की आवाज सुनी तो पास आ गया और पूछा, क्या हो गया है पापा? घबराए पसीने से लथपथ अशोक कुमार साहू ने पर्ची बेटे राजेश को देते हुए कहा, बेटा देखो, बैंक में कुछ गड़बड़ हो गई है। देखो, इसमें तो 1 लाख रुपए के आसपास ही बैलेंस बता रहा है। लगता है हम बर्बाद हो गए। राजेश ने पर्ची को गौर से देखा तो वो भी आश्चर्यचकित रह गया, मगर उसने पिता को धैर्य बंधाते हुए कहा, कभी कभी बैंक में कोई गलती हो जाती है। मैं बैंक जाकर के पता करके आता हूँ कि मामला क्या है। हाँ बेटा, तुम चले जाओ, बल्कि रुको, मैं भी साथ चलता हूँ। मुझे जब तक इसका सच पता नहीं चलेगा मुझे चैन ही नहीं आएगा। चलो मैं चलता हूँ। राजेश साहू अपने पिता अशोक कुमार साहू, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल में पर्यवेक्षक ऑडिटर के रूप में लगभग 40 साल की नौकरी के बाद हाल ही में रिटायर हुए थे, को लेकर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा मेन रोड अभनपुर की ओर बढ़ चला। राजेश ने देखा पिता अभी भी बहुत घबराए हुए हैं। उसने पिता को आश्वस्त किया, मगर अशोक कुमार साहू का पूरा ध्यान अपने बैंक अकाउंट को लेकर के चिंता में था। वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि इतने सारे रुपए होने के बाद, जो कि उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने अपने इसी अकाउंट में जमा करवा रखे थे, कहां गायब हो गए। राजेश पिता के साथ जब बैंक पहुंचा और वहां बैंक मैनेजर से मिलकर एटीएम से निकली पर्ची दिखा करके बैंक बैलेंस की जानकारी ली। जवाब सुनकर तो मानो अशोक कुमार साहू और राजेश साहू को लकवा मार गया हो। मैनेजर SK शर्मा ने उन्हें बताया कि आपके अकाउंट में अब लगभग 1 लाख रुपए की राशि शेष है और लगभग 2 माह पहले 64 लाख रुपए से अधिक की राशि आपके अकाउंट में थी। इस बीच लगातार 2 लाख रुपए से लेकर के 50,000 रुपए की राशि तक 25 दफा अलग अलग तरीकों से ऑनलाइन निकाली गई है। उन्होंने राजेश साहू को स्टेटमेंट निकाल करके हाथ में थमा दी, जिसके अनुसार 63,33,439 रुपए उनके अकाउंट से छूमंतर हो चुके थे। ये सब देख समझकर राजेश साहू हैरान रह गया। वहीं अशोक कुमार साहू सिर पकड़कर बैठ गए और रुआंसा होकर के बैंक मैनेजर से बोले, सर, हमने तो कोई भी रुपये का लेन देन नहीं किया है। मेरे अकाउंट से लाखों रुपए पता नहीं किसने निकाल लिए हैं। मैं तो बर्बाद हो गया। आप इस पर कुछ कार्रवाई करिए। इस पर स्टेट बैंक के मैनेजर ने विनम्रता पूर्वक कहा, अगर आपको लगता है कि आपके साथ किसी ने गलत तरीके से बैंक से पैसे निकलवा लिए हैं, तो अब आपके सामने एक ही विकल्प बचता है। आप हमें एक पत्र लिख करके दे दीजिए और आज ही पुलिस में जा करके अपनी कंप्लेंट करिए। इस पर अशोक कुमार साहू भड़क गए और चिल्ला करके कहने लगे, ये कैसा बैंक है और कैसी व्यवस्था है? हमने भी 40 साल विद्युत मंडल में नौकरी की है। मैं ऑडिटर था, मगर 1 रुपए भी इधर उधर कभी नहीं होता था और आज बैंक में मेरे लाखों रुपए किसी ने निकाल लिए और मुझे खबर भी नहीं हुई। भारतीय स्टेट बैंक मैनेजर शर्मा ने उन्हें शांत करते हुए बैठाया, पानी पिलाया
और विनम्रता पूर्वक कहा, साहू जी, अब जो हो गया उसका रोना छोड़कर आगे की सुध लीजिए। आप चिंता बिल्कुल मत करिए। अगर आपने पैसे नहीं निकाले हैं तो आपके सारे पैसे ये समझिए कि सुरक्षित बैंक में रखे हुए हैं, और जो भी कहीं चूक या गलती हुई है अथवा फ्रॉड हुआ है तो पुलिस उनको पकड़कर जेल में डाल देगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ये सुनकर के अशोक कुमार साहू को ढांढस बंधा और वे बेटे राजेश के साथ थाना अभनपुर पहुंचे, जहां अपने कक्ष में इंस्पेक्टर बोधन साहू प्रतिदिन का कार्य संपादित कर रहे थे। अशोक कुमार साहू और राजेश ने उनके कक्ष में अनुमति लेकर प्रवेश किया और सामने की कुर्सियों पर बैठ गए। बोधन साहू ने बुजुर्गवार अशोक कुमार साहू की ओर देखा और कहा, बताइए आप लोगों का कैसे आना हुआ है। इस पर राजेश साहू ने कहा, सर मेरा नाम राजेश कुमार साहू है और ये मेरे पिता अशोक कुमार साहू है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल में ऑडिटर के पद पर कार्यरत थे। मार्च 2021 में पापा रिटायर हुए हैं। सेवानिवृत्ति के बाद लगभग 65 लाख रुपए स्टेट बैंक की स्थानीय शाखा में इन्होंने जमा किए थे, जो अचानक गायब हो गए हैं। हम लोग अभी बैंक मैनेजर से भी मिले हैं और वहां भी अपनी कंप्लेंट लिखवाई है। हम आपके पास भी कंप्लेंट के लिए आए हुए हैं। 65 लाख रुपए के बड़ी रकम की ठगी की बात सुन करके बोधन साहू के कान खड़े हो गए। उन्होंने मामले की गंभीरता को समझते हुए अशोक कुमार साहू से कहा, आप लोग सारी घटना एक कागज पर लिख करके दे दीजिए, मैं एफआईआर दर्ज करवाता हूँ। आप लोग निश्चिंत रहे, जल्दी से जल्द आप अपराधियों को जेल की हवा खाते देखेंगे। राजेश ने नगर निरीक्षक बोधन साहू के कक्ष में बैठे बैठे ही एक तहरीर लिखी और अपनी सारी स्थिति को अवगत कराते हुए पुलिस अधिकारियों से ये आग्रह किया कि इस मामले पर संज्ञान लिया जाए और अपराधियों को पकड़ लिया जाए। अभनपुर थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद बोधन साहू ने अपने उच्च अधिकारी एडिशनल एसपी लखन पटले से बातचीत करके उन्हें साइबर क्राइम की इस संपूर्ण घटना से अवगत कराया। 63 लाख रुपए गायब होने की खबर सुनकर लखन पटले ने उन्हें निर्देश दिया कि मामला अभनपुर पुलिस और साइबर क्राइम शाखा के साथ मिलकर के डिटेक्ट करे और बीच बीच में मेरे समक्ष प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रस्तुत करें। रायपुर पुलिस के एसएसपी अजय यादव ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अभनपुर थाने के जांच अधिकारी बोधन साहू और साइबर क्राइम शाखा के वीरेंद्र चंद्रा को इस मामले की जांच का प्रभार देते हुए 12 सदस्यों की टीम बनाई, जिसे इस मामले को जल्द से जल्द हल करने का आदेश दिया गया। अशोक कुमार साहू ने पुलिस को बताया कि 31 मार्च 2021 को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के परीक्षण पर्यवेक्षक पद से रिटायर हुआ हूँ। इसी दरमियान अप्रैल में बड़े बेटे किशोर कुमार साहू की अचानक मृत्यु हो गई। इसी अवसाद के समय में उनके पास एक कॉल आई थी, जिसके बाद से उनके साथ ये ठगी का कारनामा अंजाम दिया गया है। अशोक कुमार साहू ने बताया कि 17 जून को एक अज्ञात व्यक्ति का कॉल आया। उसने कहा, हेलो, क्या आप अशोक साहू बोल रहे हैं? अशोक कुमार साहू ने कहा, जी हाँ, मैं अशोक कुमार ही बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया, मैं भारतीय स्टेट बैंक अभनपुर से फूलदास बोल रहा हूँ। सर, आपके बेटे किशोर साहू की मृत्यु हो गई है। आपके बेटे की कोरोना से हुई मृत्यु के कारण भारत सरकार की योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए आपको मिलेंगे। ये सुनकर अशोक कुमार साहू खुश हो गए। बोले, ऐसा है तो बताइए, मैं ये रकम कैसे पा सकता हूँ? बैंक आ जाऊँ क्या? नहीं नहीं, आपको बैंक आने की अभी जरूरत नहीं है। यहाँ तो बहुत भीड़ रहती है। जब समय आएगा हम आपको स्वयं बुला लेंगे। अब तो मोबाइल में बड़ी सुविधा है, बात भी हो सकती है और ओटीपी भी हम पूछ सकते हैं, इसलिए आप घर में आराम से रहें। वैसे भी कोरोना वायरस चल रहा है। ये सुनकर के अशोक कुमार साहू को महसूस हुआ कि फूलदास सही कह रहा है। अभी कोरोना काल में कहीं भी बाहर जाना उचित नहीं है, और जब घर बैठे काम हो रहा है तो भला घर से क्यों निकलूं? फूलदास ने बड़े ही मधुर आवाज में कहा, साहू जी, आप बहुत सज्जन आदमी लगते हैं। क्या करते हैं आप? मैं अब तो रिटायर हो गया हूँ। वैसे मैं विद्युत मंडल में ऑडिटर हुआ करता था। उन्होंने बड़े गर्व के साथ बताया। अरे वाह, आप तो बहुत ही पढ़े लिखे सम्मानित व्यक्ति नजर आते हैं। ऑडिटर का पद तो बहुत ही सम्मान का होता है। ये सुनकर के हमारी निगाह में आपका सम्मान और भी बढ़ गया है। हमारे लिए आप रिस्पेक्टेड पर्सन है।
इस तरह की मीठी बातें करके फूलदास ने अशोक कुमार साहू को अपने शीशे में उतार लिया और बातों बातों में ओटीपी नंबर भी ले लिया। फूलदास ने अशोक कुमार साहू से कहा कि बहुत जल्द आपको अपने अकाउंट में 5 लाख रुपए घर बैठे ही अकाउंट में मिल जाएंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है, बस अब मैं जैसे ही कॉल करूं आप फोन रिसीव कर लिया करें। अशोक कुमार साहू ने उसकी बात से सहमति व्यक्त करते हुए कहा, हाँ आप हमें सहयोग करते रहे। अशोक कुमार साहू के बेटे किशोर साहू की कोरोना वायरस के कारण मौत हो गई थी, स्वयं भी बुजुर्ग हो गए थे और कुछ दिनों बाद कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। इस बीच लगातार कॉल आता, वो बात करते और ओटीपी बता दिया करते। फूलदास आश्वस्त करता, शीघ्र ही आपके खाते में 5 लाख रुपए आ जाएंगे। इस बीच अशोक कुमार साहू कोविड-19 से लंबे समय तक परेशान रहे और उनका सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। इधर देखते ही देखते उनके खाते से छोटी छोटी रकम करके लाखों रुपए ट्रांसफर कर दिए गए, जिसकी उनको भनक तक नहीं लगी। साइबर ठगी के इस मामले में बीएम साहू और वीरेंद्र चंद्रा की टीम ने जब जांच को आगे बढ़ाई तो उन्हें ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि जो पैसे अशोक कुमार साहू के अकाउंट से निकाले गए थे वे दूसरे अकाउंट से तीसरे, फिर चौथे, फिर 5वें से 6वें अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए थे। उन्हें ये समझते देर नहीं लगी थी कि उनका ट्रांजैक्शन साइबर क्राइम के साथी ठगों ने किया है। जांच में ये तथ्य भी सामने आता चला गया कि सारी ठगी का खेल जामताड़ा झारखंड से चलता रहा है। पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर 12 साइबर क्राइम एक्सपर्ट और पुलिस अधिकारियों की एक टीम आरोपियों को पकड़ने के लिए जामताड़ा के लिए 8 अगस्त 2021 को रायपुर से रवाना हुई। जामताड़ा के एसपी कार्यालय में इंफॉर्मेशन देने के बाद बीएम साहू ने जिले के उच्च अधिकारियों को लाखों रुपए के साइबर क्राइम की जानकारी दी और आरोपियों तक पहुंचने के लिए सहयोग की गुजारिश की, तो पुलिस अधिकारियों ने अपनी एक टीम बना करके उनके साथ लगा दी। पुलिस टीम ने जब जांच आगे बढ़ाई तो उन्हें ये तथ्य सामने आया कि जामताड़ा के नारायणपुर मोलीडीही गांव के फूलदास, अशोक दास, दुलाल दास, इन 3 लोगों का हाथ है। पुलिस ने इन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया, मगर वे लोग गायब हो जाते थे। उनके रहन सहन को देख करके जांच अधिकारी बीएम साहू, वीरेंद्र चंद्रा और टीम के सदस्य आश्चर्यचकित थे। इनमें फूलदास और दुलाल दास दोनों सगे भाई हैं, जिन्हें उनके भव्य आवास से आखिरकार 10 अगस्त की रात हिरासत में ले लिया गया। उसी रात अशोक दास को भी झारखंड पुलिस की मदद से हिरासत में ले लिया गया। इस तरह अंततः बड़ी मशक्कत के बाद तीनों कथित आरोपियों को लेकर के छत्तीसगढ़ पुलिस जिला जामताड़ा से रायपुर छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हुई। छत्तीसगढ़ प्रदेश की सबसे बड़ी साइबर ठगी के इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इस ठगी में 221 सिम कार्ड आरोपियों ने इस्तेमाल किए, जो कि पश्चिम बंगाल से लाए गए थे। वहीं एक सबसे बड़ी कमी भारतीय स्टेट बैंक की भी उजागर हो गई। जब जब पैसे अशोक कुमार साहू के अकाउंट से ट्रांसफर हुए तो उनके अकाउंट में आखिरकार पैसे ट्रांसफर की सूचना का मैसेज क्यों नहीं आया? कहां गड़बड़ हुई? पुलिस के लिए यह भी जांच का विषय हो गया कि क्या बैंक का कोई कर्मचारी इस मामले में मिला हुआ है। अभनपुर जिला रायपुर की पुलिस ने 11 अगस्त को रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया के समक्ष केस का खुलासा किया। एडिशनल एसपी लखन पटले ने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि 63,33,439 रुपए के बड़े ठगी के चैलेंजिंग मामले में पुलिस ने किस तरह सफलता हासिल की है और आरोपियों को शीघ्र ही कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। पुलिस ने आरोपियों का इकबालिया बयान दर्ज किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह वे लोगों को भरमा करके मीठी बातें करते थे। अपना संबंध बनाने के बाद उन्हें लालच देते हुए लाखों रुपए अकाउंट से भिजवाने की बात कहते थे और ओटीपी ले लिया करते थे और दूसरी तरफ अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर लिया करते थे। पुलिस ने धारा 420 और 120 के तहत 11 अगस्त 2021 को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया। आरोपियों के पास से सिर्फ लगभग 30,000 रुपए ही बरामद हुए हैं। अब सवाल यह है कि 63 लाख रुपए की बड़ी रकम आखिर अशोक कुमार साहू को किस तरह मिल पाएगी और मिल भी पाएगी या फिर कानून की लंबी लड़ाई और इंतजार में वो परेशान और हैरान रहेंगे। मगर अशोक कुमार साहू और उनके बेटे राजेश साहू को
ये संतोष है कि उनके साथ ठगी करने वाले आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए और एक ना एक दिन उन्हें उनका पैसा मिलेगा। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी हमको अपने कमेंटों के द्वारा जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।